हेलो दोस्तों, राधे राधे। अपनी उपन्यास विधा से हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वयम रक्षाम किसकी रचना है? वयम रक्षाम जो है चतुर्सेन शास्त्री की है। वयम रक्षाम चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है। वो उपन्यास इनका और देखिए दोस्तों, वैशाली की नगर वधू, सोमनाथ, गोली, सोना और खून, 3 खंड, रक्त की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेघ, अपराजिता, धर्मपुत्र। कहानी देखिए दोस्तों इनकी, चतुर्सेन शास्त्री की। अच्छत दुखवा मैं कासे कहूँ सजनी, कैदी आदर्श बालक, सोया हुआ शहर। कहानी खत्म हो गई धरती और आसमान, मेरी प्रिय कहानी है। नाटक राजसिंह, मेघनाथ, छत्रसाल, अमर राठौर। उत्सर्ग क्षमा। बाणभट्ट की आत्मकथा साहित्य विधा की रचना है दोस्तों। ये उपन्यास विधा की दोस्तों रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इनकी अन्य रचना देखो दोस्तों, चारुचंद्र लेख 1963 की, पुनरवा 1973 की, आनाम दास का पोथा 1976 की। निबंध अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वेतरणी, वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व। निबंध कल्पतरु, साहित्य सहजन, नाखून क्यों बढ़ रहे हैं, अशोक के फूल, देवदार, वसंत आ गया मेरी जन्मभूमि। आलोचना सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की ललित योजना, सहज साधना। चित्रलेखा किसकी रचना है दोस्तों? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की। चित्रलेखा 1934 में भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति है, जिसमें रत्नांबर के 2 शिष्य थे, श्वेतांक और विशाल देव की कथा है। इसमें अध्यात्म और वासना का तार्किक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। भगवती चरण वर्मा के अन्य उपन्यास दोस्तों, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे, चित्ररेखा, समर्थ, सीमा और सीधी सच्ची बातें, सबही नाचावत, राम गोसाई, प्रश्न और मरीचि का युवराज, चुंडा चाणक्य। भूले बिसरे चित्र 1961 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चाणक्य उपन्यास में इनके प्राण मरणोपरांत आया था दोस्तों। भगवती चरण वर्मा के छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक दोस्तों हिमांशु जोशी। छाया मत छूना उपन्यास के लेखक हिमांशु जोशी के उपन्यास अरण्य, महासागर, छाया मत छूना, कंगार की आग, समय साक्षी है तुम्हारे लिए, सूरज, हरि सुमन, विष्ट के उपन्यास ममता, आसमान झुक रहा होगा, पहाड़, अर्ची मार्ची। शैलेश मटियानी के उपन्यास दोस्तों, हवलदार, चौथी मिट्टी, जल तरंग, बोरीवली में बोरी बंदर, आकाश कितना अनंत है, 52 नदियों का संगम, छोटे छोटे पंछी, मुठभेड़। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका हैं दोस्तों, जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। जिंदगी नामा उपन्यास से 1969 ईस्वी के उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती है। कृष्णा सोबती का जन्म फरवरी 1925 को अविभाजित भारत के गुजरात राज्य में और निधन जन्म 2019 को हुआ था। सूरजमुखी अंधेरे में 1972 की। दिलो दानिश देखो दोस्तों कृष्णा सोबती की है, ये 1993 की है। समय सरगम 2000 की। इसके अन्य उपन्यास प्रमुख है। 1980 में इन्हें जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 2017 में दोस्तों भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए थे। 1980 में रचित बादलों के घेरे इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। हम हसमत, संस्मरण एवं मित्रों मरजानी उपन्यास इनकी प्रमुख रचना है। कृष्णा सोबती के प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद्र की औपन्यासिक कृति का सही, ये हम हसमत, मित्रों मरजानी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। ये दोस्तों साफ से दिख के नहीं रहा है अभी।
कहाँ गया, क्या हुआ जी आपको मोबाइल जी, दिखो साफ से। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद और औपन्यासिक कृत का सही अनुक्रम है दोस्तों। ये दोस्तों सही है सेवा सदन। सेवा सदन दोस्तों 1918 में है। रंगभूमि दोस्तों 1925 में है। कर्मभूमि 1932 में है। गोदान 1936 में है। मंगलसूत्र 1948 में। इसमें दोस्तों लास्ट वाला सही है दोस्तों। इसमें आप लोग को डेट दिखा दे रहे हैं। सेवा सदन 1918 में दोस्तों आप लोग को बता दिए हैं। मंगलसूत्र अपूर्ण नाटक है, इनके पुत्र जो है पूर्ण किए थे अमृतलाल ने। रंगभूमि का कथा नायक सूरदास नामक अंधा व्यक्ति है। कर्मभूमि अछूत समस्या हिंदू मुस्लिम एकता तथा किसान के लगन समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है जो किसान जीवन पर आधारित। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अंतिम एवं अपूर्ण उपन्यास जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने दोस्तों पूर्ण किया था। इनके पुत्र थे। कौन सा कथानक सही नहीं है? इसमें दोस्तों कौन सा सही है ये देखिए। पहले इसमें चारु चंद्रलेख में गहरवा नरेश जयचंद्र की पराजय के बाद का समय का चित्र है। पुनर्वा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया गया। अनामदास का पोथा उपन्यास काल का काल्पनिक वर्णन है। इसमें पहला सही नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः काल्पनिक उपन्यास है। ये दोस्तों सही नहीं है। इसमें देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः काल्पनिक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद के उपन्यास है। इनका प्रमुख प्रकाशन 1946 में किया गया था। इस उपन्यास में प्राचीन कवि बाणभट्ट के बिखरे जीवन अरे यार ये क्या हो जा रहा है मोबाइल में, देखो जी आपको ये क्या हो रहा है मोबाइल जी। चलते चलते कैमरा ही साफ हो जा रहा है। बाणभट्ट की आत्मकथा अपूर्णतः काल्पनिक उपन्यास नहीं। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास। इनका प्रथम प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। इस उपन्यास में प्राचीन कवि बाणभट्ट के बिसरे जीवन सूत्रों को कलात्मक के साथ दिखाया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में चार चंद्रलेख, 1963 में पुनर्वा, 1973 में अनामदास का पोथा, 1976 में। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें दोस्तों ये डी वाला नहीं है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर में स्त्री का महिमा मंडल किया गया है। नहीं दोस्तों ये सही नहीं। इसमें से देखिए दोस्तों अर्धनारीश्वर विष्णु में स्त्रियों का महिमा मंडल किया गया है, यह कथन सही नहीं। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का चर्चित उपन्यास है जो नर और नारी के सुर और स्वर मिलन की प्राप्ति का प्रयास है। अपने अजनबी अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास है जिसकी मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्णन की है। अमृत नागर द्वारा रचित उपन्यास खंजन नैन सूरदास के जीवन पर आधारित है। इसमें कुल 21 अध्याय है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोरदास द्वारा रचित उपन्यास है जिसमें दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह का आंदोलन का चित्रण है दोस्तों। इसमें पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपाड़ा किसकी रचना है दोस्तों? ये चित्रा मुदगल की। पोस्ट बॉक्स नंबर 230 दोस्तों 230 नाला सोपाड़ा चित्रा मुदगल की रचना है जिसके लिए उन्हें 5 दिसंबर 2018 को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चित्रा मुदगल के अन्य पुरस्कार आवा जो है 2000 की, लपटे 2000 की, पेंटिंग अकेला है 2014 की है, पोस्ट बॉक्स 2003 की है, नाला सोपाड़ा 2016 की है। प्रभा खेतान के अन्य उपन्यास तालाबंदी 1991 ईस्वी की, छित्रमस्ता
1993 की, अपने अपने चेहरे 1994 की, पीली आधी 1996 की, मैत्री पुष्पा के अन्य उपन्यास का स्मृत दंश 1990 की, वेतवा बहती रही 1993 की है, इदमम 1994 की, चाक 1997 की है, झूला नट 1999 की, देखो दोस्तों मैत्री पुष्पा की है, अलका सरावगी के अन्य उपन्यास कली कथा वयम बाईपास, शेष कादम्बरी 2001 की है, कोई बात नहीं 2004 की, औपन्यासिक कृति का रचनाकारों में मिलान किया गया है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें से देख लीजिए, कुरकुर स्वाहा मनोहर श्याम जोशी की है, मछली मरी हुई है राजकमल चौधरी की है, काला जल गुलेर शेख खान शाही की है, झीनी झीनी बीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्ला की है। अब इसमें से मिला लीजिएगा दोस्तों आप लोग। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। आचार्य शुक्ल के अनुसार परीक्षा गुरु, आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु है दोस्तों। ये मोबाइल को क्या हो जा रहा है जी। अभी दोस्तों हम अपनी क्लास को बंद करें, मोबाइल में पता नहीं कैसे रुक जाए। अच्छा चालू हो गए। लाला श्रीनिवास दास कृति परीक्षा गुरु 1882 को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है। भाग्यवती, श्रद्धाराम फिल्लोरी, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, इसिहा हिंदू राधा कृष्ण दास के, शेखर एक जीवनी में शेखर का चित्रण मूलतः किस प्रकाश पर है। उनका चित्रण दोस्तों विद्रोह के, शेखर एक जीवनी में शेखर का चित्रण मूलतः विद्रोही प्रकार का है। शेखर का जीवन सच्चिदानंद वात्स्यायन का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इनके दो भाग हैं, प्रथम भाग का प्रकाशन 1940 में तथा दूसरे भाग के प्रकाशन 1944 में। 4 साल में दोस्तों अंतर है। इसमें आगे के बालमन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव, उनकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। अन्य प्रमुख कृतियाँ कहानी विपथिका परंपरा, कोठरी की बात, जय डोला उपन्यास, नदी के दीप 1951 के, अपने अपने अजनबी 1961 के, यात्रा भी, अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली। मैला आंचल उपन्यास में कौन सा चित्रण है। मैला आंचल में मेरी रंज का चित्रण है दोस्तों। मैला आंचल 1954 ईस्वी में हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसमें बिहार के पूर्णिया जिले में मेरी रंज का चित्रण किया गया है। मैला आंचल के प्रमुख पात्र डॉक्टर प्रशांत, कमली, कालीचरण, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, बलदेव तथा बनाम दास आदि है। रेणु जी के अन्य उपन्यास प्रति परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965 में, कितने चौराहे 1966 में, पलटू बाबा रोड पर 1969 में, राम रतन राय 1971 में। राम रतन राय इनका अपूर्ण उपन्यास। रेणु अपने साहित्य गुरु बंगला उपन्यास सतीनाथ भांडुआ को मानते थे। निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है। इसमें से दोस्तों कौन सी फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है। इसमें गढ़कुंडार यही फणीश्वर नाथ रेणु का, प्रति पर कथा फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का, जुलूस भी फणीश्वर नाथ रेणु की है। गुड़कुंडा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास नहीं, बल्कि वह गुड़कुंडा वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। जबकि प्रति पर कथा जुलूस एवं मैला आंचल रेणु के उपन्यास है। रेणु के अन्य उपन्यासों में दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबा रोड पर, राम रतन राय। रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगाती देखी है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसप। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कसप 1982 का है। मनोहर श्याम जोशी का अन्य उपन्यास कुरकुर स्वाहा 1980 में है।
हरिया हरक्यूलीज में हैरानी 1994 का हम जात 1996 है का है टट्टा प्रोफेसर 2001 की है क्यापा 2001 की कौन हूँ मैं 2006 की है 2005 में मनोहर श्याम जोशी को उपन्यास क्यापा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दिल्ली दूर है 1993 में शिव प्रसाद सितारे हिंद का उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए 1993 सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास जिसमें साहित्य अकादमी एवं व्यास सम्मान दोनों प्राप्त है। कितने पाकिस्तान 2000 में कमलेश्वर की रचना है। यह 2003 में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ दोस्तों ये जो उपन्यास विधा की रचना उपन्यास से चल रहा है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश सिंह ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास विधा की रचना। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में प्रकाशित हुआ था। हरिवंश जी के अन्य उपन्यास आदि खिला फूल 1907 में ईस्वी में ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरे की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। हरिवंश जी द्विवेदी युग के कवि। इनका जन्म 65 में मृत्यु तथा 1947 ईस्वी में हुआ था। गणपति चंद्र ने हरिवंश जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। गणपति चंद्रगुप्त ने हरिवंश को आधुनिक हिंदी का सूरदास कहा। हरिवंश द्वारा रचित प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का पहला नाम ब्रज गणांद विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत में वर्णवृत्तों पर आधारित है। निम्नलिखित चित्र किस उपन्यास में है। घरों के दरवाजे बंद थे। शहर का कारोबार स्कूल कॉलेज दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भय बना रहता था खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी दरियों छिद्र में उस पर आंखें लगी थी उसका पीछा कर रही है तमस की है। ये क्या है। ये कहानी के बीच का सीन है दोस्तों। घरों के दरवाजे बंद थे। शहर के कारोबार स्कूल कॉलेज दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमियों को सारा वक्त इस बात का भय भास बना रहता था कि खिड़कियों के पीछे मकान की अंधेरी दरारों छिद्र में उस पर आंखें लगी है कि उसके पीछे कर रही। इस उक्त चित्र तमस उपन्यास की लेखिका भीष्म शानी है। चंदर और सुधा की भावात्मक पूर्ण करुण कहानी का चित्र निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है। दोस्तों ये जो है गुनाहों का देवता में। उपन्यास में कौन उनके लेखक के साथ सुमेलित नहीं है। ये देखो झीनी झीनी बीनी चदरी अब्दुल बिस्मिल्लाह की पहला पड़ाव। श्रीलाल शुक्ल की मैयादास की माड़ी जो है भीष्म शानी की। ये अब्दुल बिस्मिल्लाह सही नहीं है लास्ट वाला दोस्तों डी वाला। अब्दुल बिस्मिल्लाह शंकर शेष का नहीं अपितु लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है जो 1973 में लिखा गया है। लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन नाटककार हैं। इन्होंने अनेक नाटक एवं उपन्यास लिखे हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास धरती की आंखें 1951, और काले फूल का पौधा 1955 में, प्रेम अपवृत है 1972 में, कनाट पैलेस 1986 में है, नाटक अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रक्तमाल, गंगा माटी आदि है। शंकर शेष का नाटक खजुराहों का शिल्पी। निम्नलिखित में से उपन्यास और उनमें वर्णित समस्या का युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें जो सुमेलित है दोस्तों वही हम आपको लोग को दिखा दे रहे हैं।
उपन्यास और उनमें वर्णित समस्याओं का एक युग्म सुमेलित नहीं है। गबन, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या उपन्यास और उनमें वर्णित समस्या का सही सुमेल है। सेवा सदन 1918 में है, वेश्या की समस्या पर है। सुमन शांता सामाजिक उपन्यास है दोस्तों सेवा सदन। कायाकल्प 1926 का है, पारलौकिक के पुनर्जन्म की कथा है इसमें दोस्तों। और चक्रधर अल्या राजनीतिक उपन्यास है। गबन 1931 की है, मध्यवर्गीय जीवन की असंगतियों का यथार्थ चित्रण है। और जल्पा प्रमुख पात्र हैं। और रामनाथ और सामाजिक उपन्यास भी। कर्मभूमि दोस्तों 1932 का उपन्यास है, अछूतो द्वार की समस्या है। और इसमें पात्र हैं अमरकांत और सकीना। और ये राष्ट्रीय उपन्यास है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास का रैक आख्यान भी कहा गया है? इसमें अनामदास पोथे को दोस्तों, अनामदास का पोथा। इसमें दोस्तों इतना हम पढ़ा के आप लोग को क्लास बंद करते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनामदास का पोथा उपन्यास को रैक आख्यान भी कहा गया है। इसमें औपन्यासिक युग के परिवेश तथा जीवन पद्धति का चित्रण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक संस्कृत धारा के उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास चांदचंदू के लेख 1963 में, पुनर्वा 1973 में, बाणभट्ट की आत्मकथा 1976 में सर्वप्रथम विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित है। यह ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। इसमें 3 प्रमुख पात्र और बाणभट्टनीय निपुणिका। इनकी प्रमुख विषय वस्तु प्रेम का उत्तरीकरण और हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक स्थितियों का चित्रण है। थैंक यू दोस्तों। अभी अपनी क्लास को बंद करते हैं। इसमें दोस्तों आपकी क्लास में 2-3 मिनट का डिस्टर्ब भी हुआ है, तो उसके लिए हम दोस्तों सॉरी मांग कहते हैं। और आगे से नहीं होगा दोस्तों। ये पता नहीं कैसे मोबाइल में चित्र दिखना ही बंद हो जा रहा था दोस्तों, इसके लिए हमें आप लोग क्षमा कीजिए। आप लोग को हम दिल से क्षमा मांग रहे हैं अपने। आप लोग को कोटि कोटि प्रणाम दोस्तों। राधे राधे। हमारे चैनल को दोस्तों लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। इसमें TGT, PGT, ELT तीनों लेवल का दोस्तों क्वेश्चन है। आप लोग अभी PGT की परीक्षा होने भी वाली है दोस्तों। आप लोग थोड़ा ध्यान से ज़्यादा मेहनत करें दोस्तों। आप लोग धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।